हरे कृष्णा तेंदु प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, बुद्धिमान मनुष्य। तो इस कली काल में जो ये लोह युग में लोगों की आयु बहुत ही कम है, बहुत न्यून है। वे झगड़ालू होते हैं, आलसी हैं या पथभ्रष्ट हैं और अभागे हैं। उनका भाग्य बहुत कम है और साथ ही साथ विचलित भी रहते हैं वो, ऐसा भागवतम में बताया गया है। तो बुद्धिमान वही हैं जो इन सब के होने के बावजूद भी अपने जीवन का परम लक्ष्य जाने, दिव्य ज्ञान को जाने। तो हमें ये शास्त्रों से समझ आता है कि क्या क्या है वो दिव्य ज्ञान। तो जब हम भगवान का के श्रीमुख से प्रकट भगवद गीता भागवतम को अध्ययन करते हैं या सुनते हैं साधु गुरु शास्त्र को, शास्त्र चक्षु से हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। सभी देवी देवता या अवतार या जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सबका समावेश भगवान श्री कृष्ण में है। और भगवद गीता में भी अध्याय 10 में भगवान खुल के बोलते हैं कि ऋषियों में मैं भृगु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में बताते हैं कि भगवान मेरी आराधना करने से आप सब कुछ सबकी आराधना कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और सारी देवी देवता जो हैं उनके अंग उपांग मंत्री या उनके सेवक हैं। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी बहुत सुंदर श्लोक आया है, एकले ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्य, जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य। सभी देवी देवता जो हैं वो उनके भृत्य हैं, सेवक हैं, और वो जैसे उन्हें नचाते हैं, जो कार्य उन्हें देते हैं वो वैसे ही कार्य करते हैं। लेकिन अकेले ईश्वर जो हैं वो कृष्ण हैं। तो है ना, तो सारे देवी देवता भगवान के सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में ये जगत, भौतिक जगत का कार्य भार संभालते हैं, उनका सेवक रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो एक बुद्धिमान मनुष्य वह होता है, वो समझता है भगवान की स्थिति, भगवान परम ईश्वर है, हम मुझे उनकी सेवा में संलग्न रहना है। तो भगवद गीता का भी एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसे पारिभाषिक श्लोक कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्तो मां बुद्धा भाव समन्विता। तो मेरे से समस्त चराचर देवी देवता मनुष्य आदि सब उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी जल आकाश वायु राम नारायण विष्णु सब मुझसे उत्पन्न है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये वेदों का सिद्धांत है। तो हमें भी हमें 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 ये समझना चाहिए कि सभी देव देवताओं, सभी धर्मों का, है ना, सबों का मूल स्रोत जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से सबका आविर्भाव होता है, उद्भूत होता है। तो ऐसा समझकर बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं और उनके पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। तो हमें इस तरह से भगवद गीता को यथारूप समझना और अपने जीवन में अंगीकार करना और भगवान की शरणागति स्वीकार करके अपना जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त करना। तो इस तरह से हम अपना जीवन धन्य बना पाएंगे जब हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे और अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो इस कलयुग में हमें जब भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित तौर से हमें वो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमें शास्त्रों की वाणी, शास्त्रों के ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित होगा, हमें समझ आएगा, है ना, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित होगा और हम अपना पूर्णतः रूप से आनंद मग्न हो जाएंगे और दिव्य आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो इसी के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो साधु गुरु शास्त्र को, है ना, के अनुसार अपना जीवन ढालता है और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप